12 जून को ईरान और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी थी, अब दुनिया की उसमें एंट्री होने लगी है। जिस तरीके से 21 जून को अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, उसके बाद रूस और चीन का भी इस युद्ध में आना लाजमी है। पर्दे के पीछे से चीन, रूस जरूर मदद कर रहे हैं ईरान को, लेकिन सामने से नहीं आए हैं। पर्दे के पीछे से अमेरिका भी इजराइल को मदद कर रहा था, हथियारों की आपूर्ति करना हो या फिर सैटेलाइट इमेजेस देना हो, सैटेलाइट से मदद करना हो, या फिर अपना जो डिफेंस सिस्टम है उससे इजराइल के ऊपर आती हुई मिसाइलों को रोकना हो या फिर रुकवाना हो। यह मदद अब तक पर्दे के पीछे से चल रही थी, लेकिन 21 जून को अमेरिका ने सारी सीमाएं, मर्यादाएं लांघते हुए ईरान पर सीधा अटैक किया, उसकी न्यूक्लियर साइटों पर अटैक किया, जिसके बाद जवाब आया है रशिया के पूर्व राष्ट्रपति का, और उन्होंने कहा है कि ईरान को कई देश अपना परमाणु हथियार देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जो हमले 21 जून की रात को किए गए उसमें ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइटों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और वो पूरी तरीके से उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने यह दावा किया है कि जो हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं उनमें ईरान की न्यूक्लियर साइटों को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, कोई बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ है। और अब उन्होंने यह दावा किया है, मेदवेदेव ने, उन्होंने कहा कि अब यह दावा किया जा सकता है कि अब खुले तौर पर यह कहा जा सकता है कि ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन लगभग 83.7% कर लिया है और यह 90% पहुंचने के बहुत करीब है और अब कभी भी ईरान अपना न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। वहीं इजराइल का जो दावा है कि ईरान के पास लगभग 1 महीने में इतना यूरेनियम हो जाएगा जिससे कि वो 9 परमाणु बम बना सकता है, वो दावा अब कहीं ना कहीं सटीक बैठता हुआ या फिर सही साबित होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ जब मेदवेदेव ये कहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब देने के लिए कई देश लाइन में लगे हुए हैं, तब यह चिंता और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से ईरान के नेताओं ने यह दावा किया था कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर परमाणु हथियार छोड़ता है, दागता है, हमला करता है, तब ईरान की तरफ से पाकिस्तान बदला लेगा और पाकिस्तान इजराइल के ऊपर अपना परमाणु हथियार दागेगा। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से यह सफाई आई कि नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति का, पूर्व राष्ट्रपति का जिस तरीके से यह बयान आया है, यह अपने आप में बेहद चिंताजनक है और इस बयान से इजराइल को दहशत में जाना लाजमी है। और अमेरिका ने कहीं यह बड़ी गलती तो नहीं कर दी है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग यह भी कह रहे हैं कि जो गलती 2000 के दशक में इराक में की थी, इराक में यह कहकर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था कि इराक रासायनिक बम बना रहा है, लेकिन जब वहां युद्ध हुआ, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई और जब जांच हुई तो पता चला कि कोई रासायनिक बम ईरान नहीं बना रहा। तो क्या वैसे ही ईरान के केस में भी होगा? या फिर जिस तरीके से रशिया के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया है कि वाकई में ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन 83.7% कर लिया है, जो कि 90% के बहुत करीब है, और कभी भी मतलब ईरान अब इस स्थिति में कि कभी भी वो अपना न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। ये जिस तरीके से इजराइल कहता है कि ईरान का परमाणु हथियार उसके अस्तित्व पर खतरा है, इसलिए वो इसे बनने नहीं देना चाहता, बाकी मिडिल ईस्ट के देशों के लिए भी, मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के लिए भी यह बेहद खतरनाक है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ जाता है। अब देखना होगा कि अमेरिका खुद तो इस लड़ाई में पड़ा है, किस तरीके से अब और ज्यादा जवाब दिया जाता है, क्योंकि इसमें अभी, इस कहानी में अभी जो स्क्रिप्ट है वो अभी और लिखी जानी बाकी है, बहुत इसमें नए नए मोड़ आना बाकी है, चीन और रशिया का खुले तौर पर सामने आना बाकी है, बाकी अमेरिका अब आगे क्या करता है वो आना बाकी है। और इजराइल की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि शक्ति ही शांति का प्रतीक है, उस शक्ति का और कितना प्रदर्शन इजराइल और अमेरिका करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। बाकी जिस तरीके से रूस की तरफ से दावा किया गया है उस पर आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।